वक्त हुआ है खबरदार का। स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे खबरदार में तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन अभी इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी का झगड़ा काफी बढ़ गया है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री का कामकाज संभाल रहे कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। कपिल मिश्रा को कुमार विश्वास का करीबी माना जाता है। मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि कल कपिल टैंकर घोटाले में बड़ा खुलासा करेंगे। एक दूसरे ट्वीट में कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार को लेकर सबूत दिए हैं, जिसका खुलासा भी कल कपिल मिश्रा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी में ये बड़ी टूट हुई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है और शिकायतें मिल रही थी, इस वजह से कपिल मिश्रा को हटाया। बहरहाल कपिल मिश्रा के निकाले जाने के बाद राजेंद्र पाल गौतम और कैलाश गहलोत को मंत्री बनाया गया है। तो आम आदमी पार्टी को अब कपिल मिश्रा पर विश्वास नहीं है। कुमार विश्वास के सहयोगी और करीबी माने जाते हैं। ट्वीट: मैंने आज दिन में अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य दिए, कल खुलासा होगा। ये ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने और ये ट्वीट काफी कुछ जाहिर करता है, क्योंकि आपका जो आपसे विवाद है वो गहरा गया है। कुमार विश्वास के नजदीकी माने जाने वाले कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है कि वो टैंकर घोटाले में कल जनता के सामने एक बड़ा खुलासा करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग कल सुबह, ये एक और ट्वीट है। तो कपिल लगातार अब ट्वीट कर रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कैलाश गहलोत, राजेंद्र गौतम को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि कपिल मिश्रा सिर्फ जल मंत्री नहीं थे, उनके पास पर्यटन, संस्कृति, कला, भाषा और गुरुद्वारा चुनावों जैसे मंत्रालय भी थे। लेकिन इससे एक और महत्वपूर्ण बात, टैंकर घोटाले में कपिल मिश्रा ने आज ही एसीबी को एक पत्र लिखा है और एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीणा से मिलने का समय भी उन्होंने मांगा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता अंकित त्यागी हमारे साथ हैं। राजदीप, हम समझें इस पूरी खबर को आपसे, उससे पहले अंकित जल्दी से आप खबर बता दीजिए, क्या ये कुमार विश्वास के विवाद के बाद एक नया कदम है जो अब कपिल से भी विश्वास अरविंद केजरीवाल का उठा, और ये आखिर है क्या, बताइए। देखिए सईद, ये खबर हमने जो पहले आज तक पे अभी ब्रेक करी है, इस खबर को पहले मैं आपको बता दूं कि आज एमएलएस की मीटिंग थी और इस मीटिंग में ये तय किया गया, एमएलए से फीडबैक जो लिया गया उसमें ये एमएलए ने शिकायत करी कि पानी की वजह से काफी नुकसान हुआ है और उसकी वजह से हम लोग ये चुनाव हारे हैं। इसी को सवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को हटाया है, जहां तक जो ऑफिशियल रीजन है उसका। लेकिन जब से ये जो पूरा विवाद कुमार विश्वास के साथ शुरू हुआ था और इसमें कई बार देखा गया कि कपिल मिश्रा बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर कुमार विश्वास के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े, उनके वरिष्ठ सहयोगी की तरह। तो कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई एक्शन जरूर हो सकता है कपिल मिश्रा के ऊपर। ये इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं कारण यही रहा कि जो आपसी विवाद था ये आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास को लेकर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा सही, तब भी हमने ये बात कही थी कि ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक सिर्फ अध्याय बंद हुआ है, नया अध्याय अभी शुरू होना है। कपिल जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं वो दोबारा से अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। कुमार इसी बात पे अब दोबारा हमला करने की उम्मीद उनसे यही है कि कपिल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, तो सवाल भी ये पूछेंगे कि उनको हटाया क्यों गया जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। बिल्कुल अंकित और बात आपसे करेंगे। राजदीप जी, ये आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के बाद कुछ घबराई सी, कुछ बौखलाई सी आपको लगती है, या ये वो महत्वाकांक्षा है नई पार्टी के उन लोगों की जो इंतजार करना नहीं चाहते, अपनी अपनी भूमिका चाहते हैं और नहीं मिल पा रही है, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, या आखिर ये हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में? राजदीप, देखिए सईद, मुझे लगता है जो आपने दो तीन बातें कही, एक तो हार के बाद एक बौखलाहट, एक घबराहट तो है ही, एक नर्वसनेस, एक पैनिक तो है ही,
उसके साथ लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अब एक तरह से दूसरी पार्टियों की तरह पार्टी एक ऐसी बन गई है जहां मतभेद और कैंप्स बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी और अरविंद केजरीवाल के विरोधी जो है, और एक तरह से एक फोटो ऑप 3-4 दिन पहले किया गया था जिसमें सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे अंकित भी कह रहे थे पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक तरह से डिवाइड हुई है, वो स्वाभाविक है एक ना एक दिन जनता के सामने किसी न किसी रूप में आने वाली थी। तो इसका और एक नमूना आज हमें दिया गया है, जिस तरह से कपिल मिश्रा का रेजिग्नेशन दिया गया है और अब कपिल मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। इसका मतलब है साफ साफ है कि आम आदमी पार्टी अब फूट के कगार पर है और ऐसे 7-8 एमएलए शायद कुमार विश्वास कैंप के साथ है, 30-35 अरविंद के साथ हैं और कुछ ऐसे एमएलए हैं जो सोच रहे हैं हम किस तरफ जाएं। तो एक तरह से ये पार्टी जो बनी थी एक मूवमेंट से बनी थी, भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट से वो कहते थे हम पार्टी बनाए हैं, लेकिन उनका कोई ढांचा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसकी वजह से हर नेता अब अपनी एक तरह से वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल खुद थोड़ा कमजोर हुए, पंजाब के बाद, गोवा के बाद और दिल्ली के बाद, तो उनके जो विरोधी है उनको लगता है ये एक मौका है कि अरविंद केजरीवाल को और कमजोर किया जाए और शायद हमारी पार्टी में जो हमारा जो वजन है वो बढ़ जाए। केजरीवाल उनको ये मौका नहीं देना चाहते, यही वजह है कि आज उन्होंने एक तरह से कपिल मिश्रा का रेजिग्नेशन लेकर कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को एक संदेश भेजा है कि मैं अब भी नेता नंबर 1 हूं, मैं अभी बिग बॉस हूं, मैं अभी पार्टी का हाईकमांड हूं। बिल्कुल ठीक राजदीप, लेकिन 21 और विधायक हैं जिनकी सदस्यता पर तलवार भी लटक रही है और अमानतुल्लाह भी आज पार्टी की बैठक में नजर आए हैं, ये भी है। और राजदीप आपसे बात करें उससे पहले विवेक शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, कोई नई जानकारी, किसी की प्रतिक्रिया, किसी नेता, अरविंद केजरीवाल, मनीष, कुमार विश्वास, किसी से आपकी बात हो पाई है? देखिए, प्रतिक्रिया तो अभी फिलहाल कोई नई नहीं मिली है। लगातार जो है ट्वीट्स सारे मंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे सनसनीखेज जो ट्वीट है सईद, वो अभी भी कपिल मिश्रा का बना हुआ है, क्योंकि लगातार हमने आज तक पर सबसे पहले जो है टैंकर स्कैम का खुलासा किया था और ये बताया था कि कैसे शीला दीक्षित सरकार में जो IAS अधिकारी थे और कुछ मंत्री थे और जल बोर्ड के सदस्य थे, उन्होंने मिलकर के टैंकर स्कैम घोटाले को अंजाम दिया था और कैसे केजरीवाल की सरकार लगातार 2 सालों तक इस पर बैठी रही। हमने लगातार कपिल मिश्रा से भी सवाल किए थे और ये तक खबर हमने दिखाई थी कि कपिल मिश्रा खुद भी इस रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं। अब वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि कल सुबह बड़ा खुलासा जो है वो टैंकर स्कैम में करने वाले हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अंदर जो कुछ हुआ है पिछले 2 सालों में और अब पार्टी में जो कुछ हो रहा है, तो ये टूट जो है वो सामने आने वाली है और कल सुबह एक बड़ा खुलासा जो है, अगर रात तक हो सकता है कपिल मिश्रा को मना लिया जाए, नहीं मना लिया जाता तो जाहिर है कुछ बड़ा जो है आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों में देखने को मिल सकता है। सईद, विवेक बने रहिए हमारे साथ। नूपुर शर्मा जी बीजेपी की प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नूपुर जी, कपिल मिश्रा हटा दिए गए और वो ये कहते हैं कि कल वो बड़ा खुलासा करेंगे। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में टैंकर घोटाले का भ्रष्टाचार की जानकारी होने के बाद भी उसे छुपाया जा रहा था, उसे उजागर नहीं किया जा रहा था? नुपुर जी, देखिए, 1-2 बातें मैं कहना चाहूंगी कि जो मंत्री हैं ये दिल्ली सरकार में, कपिल मिश्रा, ये 1 घंटे से, अगर आप इनके ट्विटर पे जाके देखेंगे तो 1 घंटे से खुलासे की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको हटाने का डिसीजन 15 मिनट पहले का है। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने पहले ये बात बता दी बाहर कि मैंने आज अरविंद केजरीवाल मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज उनको कुछ तथ्य दिखाए हैं जिसपे बहुत बड़ा घोटाले, टैंकर माफिया घोटाले का खुलासा होगा कल सुबह। लेकिन अब मुझे इस बात से एक बात और याद आती है। आपको याद होगा जब ये कानून मंत्री थे तो उन्होंने एक FIR करने की बात करी थी कि मैं शायद शीला जी के खिलाफ या वाटर टैंकर स्कैम में ही इन्होंने शायद कोई बात कही थी। तो इमीडिएटली दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने इनको कानून मंत्रालय से भी हटा दिया था। फिर इनको ये नए इनके जो प्रभार मिले सब मिले थे। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने मजाक समझ रखा है दिल्ली की जनता को? हमारे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कुछ ज्यादा काम है लेकिन वो देश विदेश का भ्रमण करते रहते हैं। वैसे इनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। ये लोग हैदराबाद और दादरी जाते हैं,
विदेश में जाते हैं। नहीं, आप सुनिए, ये बहुत नूपुर जी, लेकिन दिल्ली- नूपुर जी धन्यवाद आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए। नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ थी। राजदीप, दो बातें। कपिल मिश्रा ये कहते हैं कि वाटर टैंकर घोटाले में भ्रष्टाचार की जानकारी मैंने अरविंद केजरीवाल को दी, और आज एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा को खत लिखते हैं, उनसे मिलने का टाइम मांगते हैं। ये कितना खतरनाक आम आदमी पार्टी के लिए, राजदीप, अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकता है कि आपको भ्रष्टाचार की जानकारी आपके मंत्री दे रहे हैं और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें हटा रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं सईद। एक तो है कि ये कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी है, कैंप्स बन रहे हैं, ये इसकी वजह से हो रहा है। अगर कपिल मिश्रा के पास वाकई ये जानकारी होती तो 2 साल तक कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे? क्या केवल उन्होंने एक तरह से पोस्टमैन की तरह जो जानकारी थी वो अरविंद केजरीवाल के पास दी थी? ये जानकारी लोगों के सामने क्यों नहीं रखी थी? दूसरी बात ये जरूर है कि कपिल मिश्रा भी जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि केजरीवाल जी थोड़ा कमजोर हुए हैं, लोगों की उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, तो ये एक मौका है उनको, खास करके भ्रष्टाचार का मुद्दा राजीव आपको हमें रोकना पड़ रहा है क्योंकि अंकित के पास इस वक्त कोई नई जानकारी, नई खबर है। बताइए अंकित। बड़ी खबर इस समय सईद ये आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल क्लोज सोर्स हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उन्होंने बताया है कि कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट करा है कि वो आज अरविंद केजरीवाल से मिले थे इस टैंकर घोटाले के बारे में जानकारी देने के लिए, ये मिसलीडिंग ट्वीट है। कोई मुलाकात नहीं हुई आज कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल की इंडिविजुअली। जो आज एमएलएस की मीटिंग थी उसमें कपिल मिश्रा आए थे, वहां पर बाकी इसकी तरह बातचीत हुई, लेकिन कोई इंडिविजुअल मीटिंग नहीं हुई, कोई जानकारी कपिल मिश्रा ने इस तरह। अंकित, ये तो प्रतिक्रिया है उनकी सरकार की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका। राजदीप भी हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद राजदीप आपका भी। विवेक शुक्ला भी हमारे साथ थे, धन्यवाद।